सर्कुलर मोशन प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 3। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 में बोला हुआ है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब वो पुरानी है ऐसा नहीं है। सेकेंड हैंड का मतलब है सेकेंड हैंड। तो उसकी सेकेंड हैंड करेक्ट। बहुत बढ़िया किट्टू। ये अपने बैच में अगर कोई इंटेलिजेंट है ना तो किट्टू ही है बस। किट्टू तेरा मजाक उड़ा रहा है। ये वो चाटा लगाना चाहती तो इसको लगा दिया। 6 सेंटीमीटर क्या चीज? तो सेकेंड हैंड। कौन सा? सेकेंड हैंड का मतलब पूरे चक्कर में वो 60 सेकंड लेती है। कितनी लेती है? तो अगर आप उसकी स्पीड की बात करो v, तो v स्टेज में हुआ 2 पाई r। कितना? 2 पाई। अच्छा यूनिट कौन सी ली हुई देखने के लिए? mm। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 60 mm। जब भी सवाल करो तो पहले देखा करो कि क्या यूनिट में आंसर दे रखा है ना? तो दूरी चली 2 पाई 60 बाई टाइम कितना लगा? 60। तो रफ्तार आ गई 2 पाई mm पर सेकेंड। तुम्हें चमका ही नहीं आ रही क्या? मैं जो इसकी टिप है, क्या वो पूरी 2 पाई इंटू 60 mm की दूरी ट्रेवल करता है 60 सेकंड में? तो उसकी स्पीड हो गई 2 पाई 60 बाई 60। 60 ने 60 को मार दिया तो ये भी आ गया, तो वैल्यू आ गई 2 पाई। एक आंसर आ गया। फिर उसने बोला कि बताओ जब 90 डिग्री हो जाता है तो उनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या होता है? जब यहाँ पे है तो v ऐसे है, जब यहाँ पे तो v ऐसे है। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी इधर v और इधर v, क्या चेंज इन वेलोसिटी इज √2v? अरे कितना? तो एक आंसर 2 पाई, एक 2 √2 पाई। नहीं आया, खेला खत्म। बहुत कोई टफ सवाल नहीं था। हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, काम कराए, आठवां। बता रहा हूं, अगर आपका पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है, किससे चल रहा है? अगर आपका पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है तो ध्यान से देखो, किसी भी टाइम टी में वो कितना एंगल घूम जाता है? ओमेगा टी। कितना घूम जाता है? मान लो कि आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो किसी भी टाइम टी में वो कितना घूम गया? ओमेगा टी। यार कोई बातें कर रहा है कंटिन्यूअसली। ओमेगा टी। तो उससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये ध्यान से देखो, तो अगर ये उसने रेडियस कितना दिया है? ए। तो अगर ये ए है तो ये एंगल ओमेगा टी बाई 2। तो ये दूरी ए साइन ओमेगा टी बाई 2। ये दूरी, तो ये टोटल दूरी ए साइन ओमेगा टी बाई 2। आंसर आ गया? क्या बताऊं? अरे कभी तो आना बोलो। कोई बुराई, कोई कष्ट। शाबाश। 8वां हो गया। 9th सोच लो। पक्का? 10th। A particle moves in xy plane. The position vector at any time t is 2t I cap plus 2t square j cap. The rate of change of theta at time t equals to 2 second, where theta is the angle between the rate of change of theta. Theta क्या है? Where theta is the angle with its velocity vector. अच्छा, velocity vector. तो उसने पोजिशन वेक्टर क्या दिया है? 2t I cap plus 2t square j cap. तो वेलोसिटी कितनी है? 2i cap plus 4t j cap. तो किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। तो उसका ये कंपोनेंट 2 है और ये 4t है, तो ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा इज बेसिकली 4t बाई 2। इसकी रेट की अगर बात करें तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इक्वल्स टू 2। तो d थीटा बाई dt इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये थीटा कितने समय पर? 2 सेकंड। ये थीटा कौन से समय पे? क्या दिस इज द d थीटा बाई dt विद थीटा? देन व्हाट इज द थीटा एट 2 सेकंड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एट 2 सेकंड? क्या 2 सेकंड पे दिस इज 8?
If this is 8, this is 2, this is 8, this is under root of 8 square plus 2 square. Root सही चल रहा है क्या? ये कितना हो गया? 2 रूट 17. 17 17 34 34 यहाँ सही तो है. 2 रूट 17 हुआ ना ये 2 रूट 17 हो गया. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 बाई 2 रूट 17 का होल स्क्वायर. ये आंसर जो भी आ रहा है 2 बाई 17 2 बाई एक्चुअली कई लोगों ने क्या गलती करी मैं बता देता हूँ. उन्होंने ओरिजिन के अबाउट ओमेगा निकाला होगा. ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछा. मैंने भी पहली बार में वही करा था. लंबा और होता उससे. उसने ओरिजिन के अबाउट ओमेगा नहीं पूछा है. अरे यार ओरिजिन के अबाउट ओमेगा निकालेगा 1/5 आया होगा अगर किसी ने करा होगा पूरा तो है ना. उसने उसके अबाउट नहीं पूछा है वो. और उन्होंने निकाला होगा ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई r. v परपेंडिकुलर बाई उसने पूछा ही नहीं है. उसने ओरिजिन के अबाउट ओमेगा नहीं पूछा. उसने d थीटा बाई dt पूछा है वेलोसिटी वेक्टर का. किसका? इसलिए ये करना पड़ेगा. हाँ 11वां काम कराए. 12वां 13वां 14 15 काम कराए. 16 17 आप लोग भी जो भी टीचर्स हैं सब शीट कर रहे हो? सबकी कंप्लीट है? हैं? नहीं तो आप है ना उनसे बोल के वही यही वाली लो. ला जाओ 18वां. सो कहां पहुंचे? 18 छोड़ दो गलत है वो. अरे वो क्लियर नहीं है वो. उसके मल्टीपल ऑप्शन नहीं. वो एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें. तुम्हें सवाल समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो वो उसके कई मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इसलिए छोड़ दो. अरे छोड़ दो ना कह रहा हूं. मेरे को समझ आ गया. तुम्हें समझ आ गया? तुम्हें बात समझ आ गया ना कि एक्सलेशन ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन से वो बनना चाहिए. सिंपल. 19 20 20 21 22 23 ये इसलिए डाउट है क्योंकि ये सर्कुलर का नहीं एरर का सवाल है. किसका सवाल है? पर एरर हर चैप्टर. अरे बात नहीं. एरर के सवाल हर चैप्टर में आएंगे. थोड़े थोड़े आएंगे और थोड़ा थोड़ा मैं उसे सिखाता जाऊंगा. बिल्कुल बेसिक सी बात आपको एक बार समझे. एरर पहली बात इसमें एरर बहुत बड़ी की बहुत छोटी. अपन बात समझते. अरे यार बात नहीं. सर्कुलर नहीं सिखा रहा. एरर की कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं. नहीं आता है तो सुन लो. A stone is rotated distantly in a horizontal circle with a time period t. पहली बात t का टाइम पीरियड दे रखा है तो 2 पाई बाई ओमेगा. क्या ओमेगा निकल आया? By means of a string of length L, if the tension in the string is kept constant. टेंशन पहले मान लेते हैं कि टेंशन t डैश है. कितनी है? क्योंकि t से कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया. अगर t डैश की बात करें तो t डैश की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर l. पहले था यस और नो. अगर ओमेगा की बात करें तो m 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर l बाई t स्क्वायर. बोल यस और नो. व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? t डैश. तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो t स्क्वायर इक्वल्स टू m 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई t डैश into L. और we can say t equals to root of m 2 square pi square t dash into root L. क्या it is a constant term? It is a constant term. कोई बुराई वाली बात? तो the formula in between t and L is t is equals to some constant into k root L. t equals to k root. अरे नहीं आया. तो t equals to k root L. t equals to k रूट l. सबने बोला ठीक. मैंने भी बोला ठीक. बहुत बढ़िया साहब. तो t इक्वल्स टू k रूट l. अब ध्यान से देखो. अगर चेंज पहली बात तो आप एक तरीके से ऐसा कर सकते हो कि मेरे को बोलो तो मैं बोलूं. ये तेरी वजह से आते लगी है सबको. किचन 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 किचन. ये वाकई बहुत बोल रहा है किट्टू. t इक्वल्स टू k रूट l. t इक्वल्स टू. अब एक्चुअली इसमें क्या है अगर आप ध्यान देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो. t इनिशियल. t इनिशियल आपको गिवन है. रूट k और l आपको l गिवन है. और फिर लिखोगे t फाइनल. k और l को लिखोगे l प्लस 0.01. पर उससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी. इसलिए जब भी एरर
छोटा हो, जैसे 1%, 2%, अप टू 5%, अप टू, तो उसको कैसे करा जा सकता है? सुने, दोनों तरफ लॉग लो, ध्यान सुने, इट्स अ प्रोसीजर। दोनों, जब एरर क्या हो, एक का एरर बताओ, दूसरे का एरर निकालो, दोनों छोटे हो, 5% देखा, तो कैसे करा जाता है? सुने, दोनों तरफ लॉग लो, क्या लो? लॉग टी इक्वल टू लॉग के प्लस हाफ ऑफ लॉग एल। बोल यस और नो। नाउ डिफरेंशिएट। इफ यू डिफरेंशिएट दिस विद टाइम पीरियड, क्या दिस इज dt by t? दिस इज, क्या k is a constant? K is a, if k is a constant, this is 0 plus half of dl by l. अब ध्यान समझना, 1% का मतलब क्या है? dl by l into 100 is 1. dl by l into, ये समझ में आया? dl is a small change in l, l is length into 100, यही तो 1% है, यही तो इंटू दोनों तरफ 100 कर दो। क्या ये परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ही मुझे निकालनी है? और क्या इंटू 100 करते ही क्या ये वैल्यू 1 पता है? तो 1/2 इज 0.5% इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें दूर दूर तक समझ? इसमें सर्कुलर कुछ नहीं था। अरे भाई हाँ ना बोल, इसमें सर्कुलर, पर इस तरीके के सवाल एरर के हर साल आ रहे हैं। अभी VWSR में तो मैं एरर खत्म कर दिया, क्योंकि तुमसे आगे चल रहे थे वो, तो मैं बीच में कुछ टॉपिक में घुसाता जा रहा हूँ। उनको एरर पढ़ा दिया मैंने, फनी कैलिपर, स्क्रू गेज, सिग्निफिकेंट फिगर, सब पढ़ा चुका हूँ उनको मैं। अभी आज भी मेरी क्लास है, तो मैं उनको एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा। यदि तुम थोड़ा थोड़ा जल्दी करोगे तो मैं तुम्हारे भी बीच बीच में चीजें, तुमको समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। तो हो सकता है तुम्हारा थोड़ा जल्दी हो जाए, तुम्हारे रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं, है ना? तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगेगा तुम फास्ट कर रहे हो, तुम्हें बीच में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लैपटॉप पे मेरा सब कुछ है। आ जाओ, 23 हो गया क्या? कोई बुराई? 24 काम कराए? 25 26 सोच लो, 27 28 29 डाउट है। A string of length L equals to, मेरे पढ़ा नहीं, पढ़ने दो मेरे को। A string of length L equals to 1 meter is fixed at one end and carries a mass of 100 grams, and then the string makes root 5/pi revolutions per second about a vertical axis passing through its second end. Second end क्या है? What is the angle of inclination of the string with the vertical? Conical pendulum बन रहा है क्या ये? हाँ तो बना लो, इसमें क्या है यार? कोनिकल पेंडुलम का सवाल है ना ये? मेरे साथ ऐसे है ही। अरे हाँ ना तो बोल। और वर्टिकल एक्सिस के बाद घूम रहे तो कोनिकल पेंडुलम ही तो बनेगा। क्या बनेगा? जिससे नहीं हुआ वो कर लेगा, जिससे नहीं हुआ कर लेगा। एक्चुअली सवाल पढ़ के शायद समझ नहीं आएगा कि कोनिकल पेंडुलम, बाकी इट्स अ क्वेश्चन ऑन कोनिकल पेंडुलम, सो डोंट वरी अबाउट इट। बताऊं पूरा या हो जाएगा? शाबाश, बात आई। हाँ 29 30 पक्का? वो उसमें एक्सलेट करता हुआ माना है। वो मैं समझ गया कि सर डी भी तो हो सकता है या कुछ, तो उन्होंने एक्सलेट करते हुए माना है शायद। नहीं, पर वो फ्रिक्शन तो दोनों तरफ लग सकता है ना, इसलिए मैं एक्सलेट भी कर सकता है और रिटार्ड दोनों कर सकता है ना, इसलिए मैं एक मिनट में पढ़ लेता हूं। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ कार व्हिच इज मूविंग अलोंग द कट पाथ विद अ नॉन जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कहां लिखा होगा कि कार एक्सेलरेट कर रही है? इन्होंने शायद सी आंसर दिया है। सी तब मानेंगे जब क्या कार एक्सेलरेट कर रही हो। अरे डी एक्सेलरेट भी तो कर सकती है, डी एक्सेलरेट करेगी तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। पर ऐसे समझ लो कि एक्सेलरेटेड कार, कैसी कार? कंफ्यूज मत हो, एक्सेलरेटेड कार मानी है इन्होंने। चाहो तो लिख लो सवाल में, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ कार व्हिच इज मूविंग अलोंग द कट पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड विद जीरो नॉन जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बजाय लिखना चाहिए विद इंक्रीजिंग स्पीड विद, तो ज्यादा सही होगा सवाल। हाँ 31 ना, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। इसका एक तो आंसर है ना, मैंने चेंज करा है इसका। मेरे को पहले सवाल तो समझान दो।
सवाल समझाओगे फिर आंसर भी चेंज होगा उसमें। जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। A particle is attached to an end of a rigid rod. The other end of a rod is hinged and the rod rotates, always remaining horizontal. Its angular speed is increasing at a constant rate. The mass of the particle is m. The force exerted by the rod on the particle is F. पहली बात एक बात समझो आप कि अगर रॉड सिर्फ ऐसे लटकी हुई है तो यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो इसके मास को कौन बैलेंस कर रहा है? पार्टिकल के मास को रॉड का नॉर्मल या जो भी वो बैलेंस कर रहा है। अब रॉड घूमने लगी विद ओमेगा इंक्रीजिंग विद ओमेगा। अब समझना अच्छे से, मैं इसको है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझा रहा हूं, मतलब जी किधर है तो उस mg को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल तो इधर चाहिए ही, तो याद रखना एक mg तो एक इधर है ही यार, नहीं आया। अब समझना, अगर इसकी ओमेगा बढ़ रही है तो इसका ए टेंजेंशियल है कि नहीं है? अल्फा आर। और इसका ए रेडियल भी है ओमेगा स्क्वायर आर। इन दोनों का ए नेट, इन दोनों का ए नेट क्या इधर है? ये ए नेट भी भाई साहब रॉड ही दे रही है, ये ए नेट भी अल्फा आर कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ रहा है। तो समय के साथ ए नेट भी बढ़ रहा है और ये थीटा भी घट रहा है। समय के साथ ए नेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या ए नेट है अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर का, मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया। तो बेसिकली ए नेट बढ़ रहा है और थीटा कम हो रहा है। तो जो नेट फोर्स बाय द रॉड है वो क्या एम ए नेट है? एम ए नेट प्लस वो एम जी का। अब ऐसे समझना, एम जी को बैलेंस करने के लिए लग रहा है और ए नेट ऐसे लग रहा है। अगर रॉड ऐसे है, ये क्या है? mg, विच इज जो mg को बैलेंस कर रहा है। और एक रॉड फोर्स ऐसे लगा रही है मैंने, तभी तो ये ऐसे चल रहा पार्टिकल। अरे नहीं आया, ये एम नेट बढ़ रहा है घट रहा है? और ये ऐसे भी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस। अरे यार, अब ये नॉर्मल mg और ये एफ नेट का रिजल्टेंट इधर है। इन दोनों में कौन बढ़ रहा है? नीचे वाला। अगर नीचे वाला बढ़ रहा है तो उनका रिजल्टेंट किधर शिफ्ट हो रहा है? तो एफ नेट का रिजल्टेंट विद हॉरिजॉन्टल क्या घट रहा है? विद। तो इसका सी आंसर सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। इसलिए सवाल में लिखो विच इज इनकरेक्ट और आंसर कर लो बी। हाँ तो है ना, तभी तो इसे मान रहा हूं। उसको बैलेंस करेगा तो हल्का सा तो बेंड होगा। नॉर्मल है भाई से, टाइट क्यों ऐसे पकड़ के हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते उसको? क्या जरूरत है बेंड होने की? स्ट्रिंग थोड़ी हूं मैं, रॉड है वो। तुम्हें समझ आया क्या? है ना? इसको चेंज करा, इसमें बहस हो गई थी VWStar में। मतलब बहस क्या हो गई थी, सवाल क्यों उलट पुलट था। क्या कह रहा है? 31, 32 डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। ये ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, तुम कंफ्यूज हो गए। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी इज k स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ m v स्क्वायर। ध्यान से देख, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2k बाई m रूट 2km बाई s। तो ए टेंजेंशियल लिख ले v dv बाई ds, और v dv बाई ds को लिख v की वैल्यू रूट 2k बाई m इंटू s और dv बाई ds की वैल्यू रूट 2k बाई m। तो वैल्यू आई 2k बाई m इंटू s। अरे यार हाँ ना बोल। अब इसको लिख v dv बाई ds, इधर उधर ले जा। अरे भाई अब तू जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, नहीं आया।
क्या ये टेंजेंशियल निकल आया पहला था? उसने ए नेट पूछा है, क्या पूछा है? तो ए नेट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर। ए रेडियल इज वी स्क्वायर भैया। अभी तो वी तो दिया हुआ है ना उसने। अरे भाई हाँ ना तो बोल, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? सोच लो, कोई बुराई। जाने जिगर जाने मन, कसी किलो तेरा वजन। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? 33 काम कराए। 34 35 36 37 काम कराए। 37 38 39 सोच लो। 40 पक्का। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है यार? अच्छा एक्सरसाइज 2 और 3, एक्सरसाइज 2 और अगला टर्म पूरी कंप्लीट करके आना। सब सर्कुलर का जो भी है, सर्कुलर का जो भी एक्सरसाइज 2 और 3 को कंप्लीट होनी।